तो अभी हम लोग करंट अफेयर का एक बेसिक सा टॉपिक क्लियर करेंगे इसमें, जिसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। इसको इंग्लिश में डायस्पोरा डे के नाम से भी जानते हैं। तो डायस्पोरा डे और प्रवासी भारतीय दिवस का जो सेक्शन है, ये मेनली जो है 2 डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ एसोसिएटेड होता है। नंबर 1 आपका जो है इंडियन पॉलिटी में सिटीजनशिप के साथ एसोसिएटेड है, नागरिकता के साथ जुड़ा हुआ सेक्शन है आपका, और दूसरा जो है करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही सेक्शंस अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जब ये करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा रहेगा इसमें, तो इसको कौन कौन से सेक्शन जो हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि यूजुअली बहुत सालों तक बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे इसमें। तो 3-4 तरह के क्वेश्चन जो है एक बार समझ लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस या डायस्पोरा डे भारत में कब मनाया जाता है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन है ये कि प्रवासी भारतीय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस जो भी ईयर है उसका अतिथि कौन है इसमें, यानी कि इसका चीफ गेस्ट कौन है। और नेक्स्ट है आपका कि इसका थीम क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के साथ। तो हम यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस को जो है इन्हीं सारे डायमेंशन में थोड़ा सा कवर अप करेंगे इसमें। ये अलग अलग सेगमेंट में जो है मैंने सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत भारत में 2003 से शुरू की गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारत में थी। इसका मूल उद्देश्य था कि भारत के लोग जो कि विदेशों में सेटल डाउन हो चुके हैं, क्योंकि भारत का संविधान जो है एक समय में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं देता है, यानी कि भारत के नागरिक जो विदेशों में अपने बेहतर विकल्प के लिए वहाँ पर सेटल डाउन हो गए हैं, वहाँ पर स्थायी रूप से बस गए हैं इसमें, और भारत के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जो है वो उनको भारत से कैसे जोड़ा जाए। तो इसके लिए प्रवासी भारतीय दिवस जैसे हमने एक ऑप्शन को ऑप्ट किया है इसमें। तो 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2003 की शुरुआत के बाद जो है इसको प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के साथ जोड़ा गया है इसमें। गांधी जी के साथ क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी पहली बार देखिए, ये भी सेक्शन कहीं लिखा होगा आपको इसमें कि गांधी जी भारत में जो है पहली बार जो है, ये देखें इसमें लिखा होगा प्रवासी भारतीय दिवस। It is also 9 January to mark the contribution of overseas Indian community in development of India. On this day in 1950, Mahatma Gandhi, the greatest प्रवासी, returned to India. तो ये गांधी जी के उपलक्ष्य में जो है इसको जोड़ा गया है इसमें। तो ये किसके साथ जोड़ा गया है, तो गांधी जी के। तो गांधी जी इसी दिन 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और इसी दिन को याद करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रवासी भारतीय दिवस के साथ जो है कुछ बेसिक फैक्ट्स जुड़े हुए हैं इसमें कि ये कब से मनाना शुरू हुआ, तो 2003 से मनाना शुरू हुआ है इसमें। PBD प्रवासी भारतीय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी इसी दिन को भारत में आए थे। इसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री का भी फैक्ट जुड़ता है हमारा इसमें, क्योंकि गांधी जी भारत में जब आए थे 1915 में इसमें, तो उनको उस समय गोखले साहब ने कहा था कि आप भारत की राजनीति को पहले समझिए और उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी आंदोलन की शुरुआत करिए। तो गांधी जी ने पूरा 1 साल तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में खुद को डायरेक्टली इंगेज नहीं किया था, और इसीलिए गोखले को जो है गांधी जी का राजनीतिक या पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये 1915 से लेकर 1916 तक का जो पीरियड था, उन्होंने भारत का दर्शन किया था, और भारत में उन्होंने पहला सत्याग्रह जो था वो बिहार की धरती 1917 में चंपारण का सत्याग्रह साथ किया था। ये सब आपको पता होगा इसमें। तो इसके साथ मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट किया है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें प्रवासी भारतीय दिवस जो है, ये अलग अलग साल जब इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके अलग अलग कुछ थीम रखे जाते हैं और इनके चीफ गेस्ट होते हैं। तो 2 साल में एक बार इसको थीम दिया जाता है और इसके चीफ गेस्ट होते हैं, क्योंकि अभी के समय में पेंडेमिक का समय चल रहा है। तो जितने भी हमारे चीफ गेस्ट होते हैं, या तो वो वर्चुअली इसको ऑफ़र करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन को, या कुछ जो नियर बाय हैं वो इसमें जो है अपने पार्टिसिपेशन को रखते हैं, क्योंकि कोविड के समय में पॉसिबल नहीं है दूसरे देशों के अतिथि को डायरेक्ट बुलाना। फिर भी हमारे पास 2021 में जो है, जो हमने डायस्पोरा डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था इसमें, उस समय भारत के मुख्य अतिथि, इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो सूरीनाम के जो थे, ये देखेंगे जरा इसमें, चीफ गेस्ट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे, वो सूरीनाम के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इसमें। और सूरीनाम कहाँ पर है, तो सूरीनाम आपका साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में है आपका सूरीनाम, और उस समय 2021 में जो है इन्होंने जो है अपनी चीफ गेस्ट के लिए इन्होंने जो है भारत को कंट्रीब्यूट किया था। उस समय जो है इनका भारत में जो है इनका थीम क्या रखा गया था इसमें, तो थीम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे इसमें।
कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत वाला इसमें 2021 में इसका थीम रखा गया था। तो हमें 3-4 जगह पर ध्यान रखना है इसमें कि इनका कब शुरू किया जाता है। तो 9 जनवरी को शुरू किया जाता है। क्यों शुरू किया जाता है? गांधी जी भारत में आए थे इसलिए शुरू किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, इस समय इसके मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट जो है अभी वर्चुअल जितने भी हो रहे हैं हमारे पास, पेंडेमिक के कारण जो है चीफ गेस्ट ज़्यादातर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम 2021 में जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी आए थे, जो कि प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? सूरीनाम है। सूरीनाम कहाँ पर है? तो सूरीनाम जो है आपका साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है, वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे। नेक्स्ट हमारे कौन है इसमें? तो नेक्स्ट में है इसका थीम क्या रखा जाता है। तो थीम जो रहता है हमेशा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये इसका थीम रखा गया था, जो कि एग्जाम के लिए ये 4 डिफरेंट पैरामीटर्स। इसके साथ एसोसिएटेड बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वो ड्यूअल सिटीजनशिप के साथ आपके सिलेबस से जुड़ जाते हैं, तो सिलेबस के साथ भी इसका एसोसिएशन आ जाता है इसमें, तो उसको हम अलग से